दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और आज के हेल्थ शो में हम बात करने वाले हैं हेड इंजरी यानी कि सिर की चोट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि हमारे भारत में सड़क दुर्घटनाएं आम हैं और कभी-कभी लड़ाई झगड़े या खेल कूद के कारण या कभी कहीं ऊंचाई से गिरने के कारण जो है हमारे सिर में चोट लग जाती है। दोस्तों, कभी-कभी हेड इंजरी का इलाज अगर सही समय पर न किया जाए तो मरीज को दौरे की शिकायत हो सकती है या मरीज को लकवा हो सकता है और कभी-कभी मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और अगर किसी भी प्रकार की हेड इंजरी की शिकायत होती है तो इसको बिल्कुल भी हल्के में न लें। इसमें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अधिकतर ये देखा भी गया है, कभी कभी सिर में हल्की सी चोट लगती है और हम उसे सामान्य सा मानकर अपने घर बैठ जाते हैं। पता चलता है कि 2 या 3 घंटे बाद में मरीज को लकवे की शिकायत हो गई है या उसको उल्टियां बहुत ज्यादा आने लगी हैं या मरीज बेहोश हो गया है और पता चलता है कि उसकी इंटरनल खोपड़ी में जो है ब्लीडिंग की शिकायत हुई है। फिर हम जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, अगर आपके आपके परिवार में किसी को भी अगर हेड इंजरी की शिकायत होती है यानी कि सिर में कभी भी चोट लगती है तो उसको सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी की शिकायत हो सकती है, कुछ देर के लिए धुंधला दिखाई दे सकता है या इसके अलावा नाक या कान से जो है खून या पानी का रिसाव भी हो सकता है। दोस्तों, ये तो कुछ सामान्य कंडीशंस हैं हेड इंजरी के कारण, लेकिन कभी कभी मरीज को उल्टियां बहुत ज्यादा आने लगती हैं और मरीज को दौरे की शिकायत होने लगती है और मरीज जो है बेहोश हो जाता है। मरीज को बोलने चालने में दिक्कत सी होती है या मरीज की जो है जुबान लड़खड़ाने लगती है और मरीज की जो आंखों की पुतली है वो बिल्कुल फिर सी जाती है या मरीज अपनी आंखों को पूरी तरीके से पीछे की साइड में घुमा लेता है या मरीज की याददाश्त भी चली जाती है। तो ये सीरियस कंडीशन होती है और ऐसी कंडीशन में हमें मरीज को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, अगर सिर में कभी भी चोट लगती है तो मरीज का जो है स्कैल्प, खोपड़ी या दिमाग, तीनों चीजें प्रभावित होती हैं और इन्हीं अंगों के प्रभावित होने के कारण जो है हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं क्या सिर में चोट कितनी है। सबसे पहला नंबर होता है माइल्ड हेड इंजरी। इसमें मरीज को हल्की फुल्की चोट लगती है और हो सकता है कि मरीज की सिर की चोट खुल भी सकती है, लेकिन इसमें मरीज को हल्के फुल्के चक्कर आते हैं, सिर में दर्द होता है और मरीज को हल्का फुल्का झटका सा लगता है और कुछ देर बाद में मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे, क्या मरीज को जो माइल्ड हेड इंजरी होती है उसमें मरीज के ऊपरी भाग में चोट लगती है। इसमें अंदर खोपड़ी में या अंदर ब्रेन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और ये एक सामान्य सी कंडीशन है। इसी प्रकार से मॉडरेट हेड इंजरी में जो है मरीज को चक्कर आने लगते हैं, मरीज को बेहोशी सी हो जाती है और मरीज को उल्टियों की शिकायत भी होती है और कभी कभी मरीज की याददाश्त भी जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो है मरीज को अंदर ब्रेन तक चोट लगती है लेकिन उसमें किसी प्रकार की ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है। इसी को हम मॉडरेट हेड इंजरी कहते हैं और इसमें मरीज को जो है हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी होता है। और इसी प्रकार से अगर बात करें सीवियर हेड इंजरी के बारे में तो इसमें मरीज बहुत लंबे समय तक बेहोश हो जाता है और मरीज को बार बार उल्टियों की शिकायत होती है, मरीज को दौरे की शिकायत होने लगती है, मरीज की याददाश्त बिल्कुल चली जाती है और इसमें मरीज के अंदर दिमाग में खून तक बहने लगता है। और इसमें डॉक्टर्स कुछ जांचें करते हैं, जैसे कि पहला होता है ग्लासगो स्केल, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर्स GCH ग्लासगो कोमा स्केल की जांच करते हैं, यानी कि मरीज की कॉन्शियसनेस की जांच की जाती है, क्या मरीज कितना % कॉन्शियस है या मरीज बेहोशी में तो नहीं है या मरीज कितना होश में है। इसके साथ साथ में मरीज का वाइटल्स बहुत जरूरी होते हैं, यानी कि मरीज का ब्लड प्रेशर कितना है, मरीज की ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, मरीज का पल्स रेट कितना है और साथ ही साथ मरीज का NCCT हेड कराना बहुत जरूरी होता है, यानी कि मरीज का एक प्लेन CT स्कैन कराया जाता है और जिससे ये पता चल जाता है कि मरीज के दिमाग में कोई चोट तो नहीं है या मरीज के अंदर दिमाग में किसी प्रकार की ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, या हम इससे पूरी तरीके से ये पता कर सकते हैं कि मरीज के अंदर दिमाग में कितना नुकसान हुआ है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर मरीज को दर्द बहुत ज्यादा है तो उसको पेन किलर दवाइयां दी जाती हैं और यदि मरीज को उल्टी की शिकायत होती है तो उसको एंटी एमेटिक दवाइयां जैसे कि ऑन्डिसाइट्रॉन या डोमपेरिडोन जैसी दवाइयां दी जाती हैं। इसके साथ साथ में यदि मरीज को दौरे की शिकायत होने लगी है या मरीज बेहोश है तो उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि फेनिडोइन और लिवोट्राइसिटाम। इन दवाइयों के देने से मरीज की जो दौरे की शिकायत है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर मरीज के दिमाग पर सूजन की शिकायत हुई है तो इसमें मैनिटोल का बहुत अच्छा रोल होता है और ये मरीज के दिमाग की सूजन को कम कर देता है। अगर मरीज की चोट खुल गई है या मरीज के दिमाग पर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो एंटीबायोटिक्स का देना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर मरीज की कंडीशन सीरियस है और उसमें वाइटल्स जो है वो गड़बड़ाने लगे हैं, जैसे कि उसकी ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो मरीज को ICU में भर्ती करना पड़ सकता है। मरीज को IV फ्लूइड बहुत जरूरी है दवाइयों के सपोर्ट के लिए और इसके साथ साथ में ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है और कभी कभी अगर मरीज बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है तो मरीज को जो है
वेंटिलेटर पर भी रखा जा सकता है। और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है, जैसे कि अब ब्रेन हेमरेज हुआ है या स्कल का फ्रैक्चर है या दिमाग में अंदर ब्लड के क्लॉट जम गए हैं, तो इस प्रकार के ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए न्यूरोसर्जन की आवश्यकता होती है और इसमें सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। दोस्तों ध्यान रखें, क्या इसमें होम रेमेडीज का बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप घर पर हैं और आपको एकदम से इमरजेंसी की सेवा नहीं मिल पाती है, तो बर्फ का थोड़ा सा टुकड़ा लें और उसको कपड़े में बांधकर जो स्वेलिंग साइड है या चोट लगी जगह है उस पर हम ठंडे कपड़े से सिकाई कर सकते हैं, और जिससे जो है क्लॉट जमने में सहायता मिलती है और इंटरनल ब्लीड को कम करने में भी सहायता मिलती है। अगर मरीज को उल्टी नहीं आ रही है और मरीज को जो है माइल्डली हल्की फुल्की सिर की चोट है, तो उसमें नारियल पानी हम दे सकते हैं, जिससे कि मरीज को कमजोरी नहीं होती है। और इसके साथ साथ में हल्दी वाला दूध भी दे सकते हैं, जिससे कि मरीज के दिमाग की सूजन कम हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर किसी को भी हेड इंजरी की शिकायत हुई है तो पूरा आराम करें और टीवी या मोबाइल से दूर रहें, तेज आवाज से बचें और समय पर दवाई अवश्य लें। और अगर अंदर ब्रेन में कोई दिक्कत आई है तो सीटी स्कैन समय पर कराते रहें। दोस्तों ध्यान रखें, अगर हेड इंजरी एक इमरजेंसी कंडीशन तो है, लेकिन अगर सही समय पर सही इलाज किया जाता है तो इससे जान को कोई खतरा नहीं होता। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।